का पहला नियम अपन पढ़ चुके थे। पहला नियम क्या था अपना, क च ट त प के बाद अगर कोई भी उस वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाएगा तो क च ट त प वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नियम, आज हम व्यंजन संधि के 12 नियम देखेंगे। दूसरा नियम है यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात न ञ ण न म में बदल जाता है। जैसे जगत धन नाथ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जगन्नाथ। अप धन मय किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अमय। तीसरा नियम देखते हैं, यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो आपके जो वर्ण हैं उन वर्णों में क ख ग घ और च वर्ग की लाइन को छोड़कर ट ठ ड ढ क थ ग ध प फ ब भ यह आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है। यदि जब अपन पढ़ेंगे उनको उच्चारण स्थान पढ़ेंगे उस समय आपको और स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वो सारे अपन बाद में उच्चारण स्थान में बता देंगे। नियम नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण या अनुस्वार में हो जाता है। अहम धन कार का क्या हो गया, अनुस्वार आ गया है ना, तो यहाँ अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। सम धन गम क्या हो गया, अनुस्वार दिख रहा है ना। अब देखो नियम नंबर 4, यदि म के बाद य र ल व श स स ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। अगर इनके बाद म के बाद यदि इन सभी वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आएगा तो म के स्थान पर क्या लगेगा, अनुस्वार ही लगेगा। समधन योग संयोग, यहाँ यह आ गया है ना, म के स्थान पर तो ये क्या हो गया, अनुस्वार लग गया। समधन रचना र आ रहा है ना इस वर्ण में से, है ना, तो समधन रचना तो संरचना हो जाएगा, अनुस्वार लग गया है ऊपर। नियम नंबर 5, यदि त या द के बाद ल रहे तो त द को किस में परिवर्तित कर देंगे, ल में परिवर्तित कर देंगे। उत धन लास, त के बाद ल आ रहा है तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ल में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उल्लास। तक उत धन लेख क्या हो गया, उल्लेख हो गया। नियम नंबर 6, यदि त द के बाद ज या ज हो तो त द ज में बदल जाता है। सत धन जग सज्जन, उत धन जटिका उत जटिका। नियम नंबर 7, यदि त द के बाद श हो तो त द या द का च और च का छ हो जाता है। 1 मिनट, त या द का च या च और श का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। अब यहाँ त द किस में परिवर्तित हो रहा है, च में परिवर्तित हो रहा है, और श किस में परिवर्तित होगा, छ में परिवर्तित हो जाएगा। उत धन स्वांत उच्छ्वास और उत धन शिष्ट उच्छिष्ट। ठीक है। नियम नंबर 8, यदि त द के स्थान पर च छ हो तो त द का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा और उस हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, उत धन चारण, अब त किस में परिवर्तित हो रहा है, च में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ देखो परिवर्तन दिख रहा है, उच्चारण। उत धन चारण बराबर सत धन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, सत चरित्र। नियम नंबर 9, त या द के बाद यदि ह हो तो त द के स्थान पर क्या हो जाएगा, द, और ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाता है। तत् धन हित क्या हो जाएगा, तद्धित। उत धनदार उद्धार। नियम नंबर 10, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर चक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्ष हो जाएगा। अब देखो अनुधन छेद, वो आ रहा है, स्वर है और पीछे छ है तो इसमें चक्ष लग जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। परिधन
छेद परिच्छेद। नियम नंबर 11, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो क्या हो? स हो तो स के स्थान पर श, स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे अभिधन से क्या हो जाएगा? विधन सम विषम। विषम। नियम नंबर 12, अंतिम व्यंजन संधि का अंतिम नियम। री र श के बाद कोई स्वर क वर्गीय हो या प वर्गीय हो, वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न किस में परिवर्तित हो जाएगा? नाम में परिवर्तित हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं। वर्धन अन रा है, यहाँ क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो ना किस में परिवर्तित हो जाएगा? नाम में परिवर्तित हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। राम धन अयन किस में परिवर्तित हो जाएगा? रामायण में। यह आपके आज विसर्ग संधि व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे कल विसर्ग संधि के बारे में।